भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड बिल लोकसभा में भी पास करा लिया और राज्यसभा में भी पास करा लिया। अब वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी। हम लोगों में और उनमें एक ही अंतर है, वो जो भी काम करवाते हैं ना सरकार से पेपर पे करवाते हैं, और हम लोगों को जो काम करवाना होता है सरकार से वो सिर्फ माइकों पे ही करवाते हैं। जबकि हमारे ब्रज में तो एक कहावत है, झगड़ो झूठो कब्जो सांचो। तो जिसने कब्जा कर लिया मतलब पेपरों में जिनके अधिकार हैं वही बात मानी जाएगी। तो एक बार तो बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है भारत सरकार का, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर कब्जा कर दिया, लगाम लगा दिया। अब वो हमारे घरों को, मंदिरों को नहीं कह पाएंगे बहुत आसानी से कि ये हमारा है। अब तक ये होता था कि कुंदन सिंह के घर को चंदन सिंह यूं ही कह देता था मैंने वक्फ कर दी। अरे चंदन सिंह का घर है, चंदन सिंह करे, पेपर दिखावे। परंतु ये ताली हमने उन लोगों के लिए भी बजवाई है जिन लोगों ने हिंदू मां का दूध पिया, हिंदू ही हैं, और इसके बावजूद भी वो वक्फ बोर्ड के लिए खड़े हो गए। वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए वो खड़े हो गए। ये आपके सम्मान के लिए ताली नहीं है, ये हमारे दुख है हमारे हृदय में आपके प्रति, उसकी हम ताली बजा रहे हैं। एक तो हम खुशी में रोते हैं, एक हम दुख में भी रोते हैं। तो हम दुख में ताली बजा रहे हैं कि आप हमारे हिंदू नेता होते हुए भी अपने भारत का भविष्य न देखते हुए आप लोगों ने उनकी लड़ाई लड़ी। तो इसलिए हम दुखी होकर आपको, और इसी योजना के तहत हमने कहा कि रामनवमी के दिन कौन कौन चलेगा यात्रा में। आने वाली पीढ़ी के लिए इस पीढ़ी को कार्य करना पड़ेगा। तो रामनवमी के दिन हम यात्रा भी निकालेंगे, सनातन यात्रा। तो बहुत बहुत साधुवाद भारत सरकार का, जिन्होंने दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में ये बिल पास कराया। तो बहुत बहुत साधुवाद, राधे राधे आपको बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।